बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बनी अंतरिम सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पार्टी पर लगा बैन हटा दिया है। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी है। शेख हसीना सरकार ने 1 अगस्त को इस पर बैन लगाया था। इस पर छात्र आंदोलन के दौरान दंगे भड़काने का आरोप था। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि जमात-ए-इस्लामी पार्टी और उसके सहयोगियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उन पर लगा बैन हटाया जा रहा है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे। नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के अगले नेतृत्व के दावेदार हैं। वे भारत और यूएई के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत करने के लिए अगले महीने की शुरुआत में भारत आएंगे। शेख खालिद के 8 सितंबर को भारत आने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और यह यात्रा आने वाले दशकों में भविष्य के संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगी। एक अधिकारी ने बताया कि भारत और यूएई के बीच संबंध अब बहुत मजबूत आधार पर हैं और इस यात्रा का फोकस उस नींव को और मजबूत करने, आने वाले दशकों की ओर बढ़ने और यूएई के भविष्य के नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को कभी नहीं धमकाया। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को धमकाया है। यह सरासर झूठ है। बता दें कि ममता बनर्जी की ये प्रतिक्रिया भाजपा के उन आरोपों के बाद आई है जिनमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर कोलकाता हत्या दुष्कर्म मामले को लेकर हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को धमकाने का आरोप लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ब्रजभूषण से पूछा कि आरोप तय करने के आदेश के साथ कार्यवाही को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका क्यों दायर की। हाईकोर्ट ने कई महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोप रद्द करने की मांग वाली दलीलों पर नोटिस दाखिल करने के लिए समय दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह की याचिका उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होने के बाद मामले को पूरी तरह से रद्द करने की एक परोक्ष याचिका प्रतीत होती है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्राकृतिक खेती अपनाए जाने जरूरी है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। इसके अंधाधुंध उपयोग से कैंसर जैसे असाध्य रोगों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गांव का पानी गांव में ही रुके, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज से 2 दिन तक चलने वाली राज्य स्तरीय पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में बढ़ते साइबर फ्रॉड और ठगी के मामलों पर कहा कि मेवात में पुलिस ने कई जगह लिखा रखा है कि नक्कालों से सावधान, लेकिन फिर भी लोग उनके जाल में आ जाते हैं। साइबर ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। अगर कबूतर दाना खाने जाएगा तो जाल में फंसेगा ही। जो लोग ऐसे ठगी के मामलों में फंसते हैं वो किसी लोभ या लालच में आकर फंसते हैं, पर उन पर कोई कानून के आधार पर जुर्म बनता है। वो भी कोई साहूकार नहीं है, वो भी अपराधी हैं। ऐसे में लोगों के साथ कड़ा व्यवहार किया जाना चाहिए जो सस्ते माल खरीदने का काम करते हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इससे निगम कर्मियों में हड़कंप मच गया। यूडीएच मंत्री को यूं अचानक आया देखकर निगम के सभी अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान मंत्री खर्रा ने निगम की कुछ फाइलों और आमजन की समस्याओं के निस्तारण को लेकर जानकारी ली। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान पर आज दोपहर एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। रफीक खान अपने घर से निकलकर विधानसभा जा रहे थे। गाड़ी में बैठते समय भागते हुए आए व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट कर दी। सदर थाना पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। वहीं इसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा किया।
उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भाजपा सरकार के जंगल राज और ध्वस्त कानून व्यवस्था का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि प्रदेश में विधायक भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस विधायक अमीन खान के साथ हाथापाई की घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सरकार आरोपित पर सख्त कार्रवाई करे। भाजपा सरकार में जब जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस की सुरक्षा का क्या होगा। करौली जिले के हिंडौन सिटी में वार्ड पार्षद नगर परिषद में ही धरने पर बैठ गए और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक इन पार्षदों के वार्डों में आमजन सड़क, सफाई, बिजली, नाली और अन्य समस्याओं से परेशान है। सभी वार्डों में कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, वहीं रोड लाइट भी बंद हैं। ऐसे में पार्षदों ने कमरों से कर्मचारियों को बाहर निकालकर कमरों पर ताला जड़ दिया। साथ ही नगर परिषद प्रशासन पर मनमर्जी करने का भी आरोप लगाया। जयपुर स्थित मोती डोंगरी मंदिर में भगवान गणेश का जन्मोत्सव यानी गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास और आस्था भाव के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोती डोंगरी गणेश मंदिर में 7 सितंबर को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत 31 अगस्त को पुष्य नक्षत्र के अवसर पर की जाएगी। वहीं 4 सितंबर को मंदिर में मोदकों की झांकी सजाई जाएगी, जबकि 6 सितंबर को भगवान गणेश को मेहंदी अर्पित कर सिंजारा मनाया जाएगा। इस दौरान गणपति चांदी के सिंहासन पर विराजेंगे और सोने का मुकुट धारण करेंगे। वहीं 7 सितंबर को जन्मोत्सव का आयोजन होगा, जबकि 8 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी।